बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ऐसे बच्चों की जिनके तीन तीन वालिदैन होते हैं। ये कैसे पॉसिबल है और कैसे किया जाता है। तो इसकी कहानी अलाना सारनीन की है। उसे गोल्फ खेलना, पियानो बजाना, मौसीकी सुनना और दोस्तों के साथ वक्त गुजारना पसंद है। इन आदत के साथ शायद वो दुनिया की दूसरी लड़कियों की तरह ही है, लेकिन एक बात ऐसी है जो आप में या दूसरे लोगों में नहीं। एलाना दुनिया में मौजूद उन गिने चुने अफराद में से एक हैं जिनके जिस्म में तीन मुख्तलिफ अफराद का डीएनए है। वो कहती हैं मेरे जिस्म में मेरे वालिद वालदा के अलावा एक और खातून का डीएनए भी है, लेकिन मैं उन्हें अपनी दूसरी माँ नहीं मानती। मेरे जिस्म में उनके कुछ माइटोकॉन्ड्रिया हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की यह खासियत है कि ये सिर्फ माँ ही से विरासत में मिलते हैं, वालिद से कभी नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे जिस्म के सेल में कई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनमें से सबसे अहम एनर्जी प्रोडक्शन है, जिस वजह से उन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को 1500 मुख्तलिफ प्रोटीन्स की जरूरत होती है। इनमें से सिर्फ 13 प्रोटीन ऐसी होती हैं जो न्यूक्लियर डीएनए बनाता है। बाकी सारी प्रोटीन्स जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद उसका अपना डीएनए बनाता है। एक सेल में न्यूक्लियस तो सिर्फ एक होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया कई सारे हो सकते हैं। और अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में म्यूटेशन हो जाए तो सेल में प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया कुछ तो ठीक काम करते हैं और कुछ प्रॉब्लम में आ जाते हैं, जो फिर हमारे लिए मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकते हैं। और डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट तादाद में माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव हो सकते हैं। हम इस दुनिया में डीएनए अपने वालिदैन से इनहेरिट करते हैं, जिनमें से आधा जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम की सूरत में स्पर्म से और आधा डीएनए अपनी मदर के क्रोमोसोम की सूरत में एग से हासिल करते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ एग में मौजूद होते हैं। और अगर ये डिफेक्टिव हों तो बाज़ दफ़ा प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, क्योंकि पहले 48 घंटे में इस जाइगोट के पास मुनासिब मिकदार में एनर्जी नहीं होती। इसका हल फिर साइंटिस्ट ने ये निकाला कि बाज़ दफ़ा हम किसी और खातून के एग से माइटोकॉन्ड्रिया निकाल कर मदर के एग में डाल लेते हैं, फिर इस एग को फर्टिलाइज करवाते हैं और इस तरह से एक ऐसा इंसान बना लेते हैं जिनमें 3 लोगों का डीएनए होता है। जिसकी एक मिसाल एलाना है कि उनके पास 3 लोगों का डीएनए है। एक उनकी मदर का 23 क्रोमोसोम और उनके फादर का 23 क्रोमोसोम और किसी डोनर खातून का जिसने उन्हें माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद डीएनए वो किसी तीसरी खातून का उसमें शामिल है। एलाना दुनिया के उन 30 से 50 लोगों में से हैं जिनके जिस्म में किसी तीसरे शख्स के कुछ माइटोकॉन्ड्रिया हैं और इसकी वजह से कुछ डीएनए भी। लेकिन जल्द ही एलाना जैसे लोगों की तादाद बढ़ सकती है, क्योंकि बरतानिया जीनियाती तौर पर बीमारियों को ख़त्म करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया लेने की इस नई तकनीक को कानूनी दर्जा दे सकता है। इसे माइटोकॉन्ड्रियल तब्दीली कहा जाता है, और अगर बरतानवी पार्लियामेंट से इसे मंजूरी मिल जाती है तो बरतानिया 3 लोगों के डीएनए लेकर पैदा होने वाले बच्चों को कानूनी जवाज देने वाला पहला मुल्क होगा।